वन्दे विदेहतनया पदपूर्णरेकम् कैशोर सौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाजनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटि कमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भजु जानकीशम् श्रीजानकी जीवनं वन्दे श्रीमाण्डवी प्राणवल्लभम् श्री उर्मिला रमणं वन्दे श्रीकीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् श्रीगौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव श्रीकाशीपतिर्यत्स्मरणं विधेयं श्रीवाराणसीपुरपतिं यत्स्मरणं विधेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्री सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोऽस्तुते करुणां देहि नमोऽस्तुते। श्री गुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, लेत सदा लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक निज भगत के, प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो श्री भारत माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर महादेव। मेरे प्राणों के प्राण, जीवन के जीवन, मेरे हृदय धन सार सर्वस्व, परम कृपालु परम उदार चक्र चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम है। परम स्नेहमयी कृपामयी जगदम्बा जनक नंदिनी महारानी जी के चरण में मेरा आप सबके साथ बारंबार प्रणाम है। मैं बारंबार आर्त अवस्था को प्राप्त होकर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। फिर मेरा बारंबार प्रणाम है कथा का आयोजन करने वाले परम श्रद्धेय, और क्या कहूं, मन बेईमान हो रहा है, परम प्रिय भी कहना चाहता हूं, श्री आचार्य जी के चरण में मेरा मंगलमय प्रणाम है। उनके लिए मंगल कामना भी। देखिए, मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव कीने, और बिना दिए जन्म यशोदा बनी माता। मेरा कहने का भाव ये है,
कि कथा के पहले दिन के शुभारंभ के यजमान पूज्य पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी को भी मेरा मंगलमय नमस्कार, प्रणाम और उनके लिए मंगल कामना भी है। ठाकुर जी को बुलाने के लिए पता नहीं आचार्य जी ने कितनी मान्यताएं करी होगी, कितनी कठिनाइयां उठाई होगी, लेकिन यहां तो पहले से ही ठाकुर जी के लिए तैयार, अपने आप को ठाकुर जी को चुन के, अपने आप को ठाकुर जी को चुनवाने के लिए ये पूज्य श्री राजेंद्र कुमार जी ने पहले से अपना अर्पण कर दिया था, अपना आपा। बस ठाकुर जी आए नहीं कि ये तो उनको चुन ही चुके थे, उन्होंने भी इनको चुन लिया। और अब रह गया था आचार्य जी, इन्होंने देखा, इन्होंने उनको चुन लिया, उन्होंने इनको चुन लिया, तो मैं क्यों पीछे रहूं, झट से चाबी निकाल के दे दिया। अब जानो, आप ठाकुर जी की सेवा आपके हाथ में। पूज्य पंडित जी, मैं मंच से आपका आभार व्यक्त करता हुआ आपकी सेवा को जयकार करता हूं। हमारे ठाकुर जी परमोदार चक्र चूड़ामणि हैं। कोई इतनी सी राई सी सेवा लगा दे महाराज तो वो पर्वत जैसा मानते। ऐसो को उदार जगमान, ऐसो को उदार जगमान। कोई एक बार प्रणाम कर ले, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार मेरे राम जी को कोई प्रणाम कर ले तो वो जीवन भर याद रखते, इसने मुझे प्रणाम किया है। और हजारों अपराध करे तो राम जी देखते नहीं। अगर वो देखते तो मेरे जैसे पापी पामर लोग इनका भजन कर पाते। और उनकी कृपा देखिए, उन्होंने मंच पर बिठा दिया, तुम कुछ कहो और हम सुनेंगे। मैं एक बार पुनः पूज्य आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कोई अपने आप को खुश नहीं कर पाता है इंसान इस संसार में। अपने आप को खुश कर पाना संसार का सबसे बड़ा तप है। कोई अपने आप को खुश नहीं कर पाता, कोई परिवार को खुश नहीं कर पाता, कोई ग्राम प्रधान गांव को खुश नहीं कर पाता, कोई नगर को खुश नहीं कर पाता, कोई राज्य को खुश नहीं कर पाता, कोई देश को नहीं खुश कर पाता। और पुजारी जी, आचार्य जी की जय हो, इन्होंने तो तीनों लोग को प्रसन्न कर दिया श्री राम कथा की व्यवस्था करके, राम कथा का आयोजन करके। क्योंकि इस आयोजन में 33 करोड़ देवी देवता, स्थावर जंगम ऋषि मुनि सबके सब पधारे हैं। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणाण बिंद उर धरो। हरि की कथा होए जित जहां, गंगा हूं चली आवे तहां। यमुना सिंधु विलंब न लावे, तीरथ सकल तहां चली आवे। सकल देव को बासो तहां, स्वर्ग सहित चली आवे तहां। सूर राम कथा होवे जहां। सूरदास जी ने कहा, स्वर्ग में कथा नहीं होती, लेकिन जहां कथा होती है वहां स्वर्ग होता है। आपने तो महाराज धरती पर स्वर्ग उतार दिया। आपकी क्षमता कौन कर सकता है? ऐसे लोगों को मेरा नमन है। आइए, आज मानस सत्संग यज्ञ के चौथे दिवस, पहले दिवस के शुभारंभ करने वाले पूज्य पुजारी जी, दूसरे दिन के यजमान मेरी स्नेहमयी बहन। आज मैं सोचने लगा हनुमान चालीसा का आज कुछ नया धुन लग रहा है, नया कंठ लग रहा है। ये कौन हो सकते हैं? तो देखा ये और नहीं, ये तो दूसरे दिन की यजमान शकुंतला जी हैं। और जैसा नाम वैसा काम, इन्होंने ऐसी सेवा उठाई हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, देखो कोई जीवन भर कथा सुनता रह जाए तो कथा पूरी होगी।
और चाहे पानी पी के तो प्यास बुझ सकती है, लेकिन कथा सुन के प्यास बुझती नहीं है। जितना सुनो, अगर कथा सुन के प्यास बुझती तो हनुमान जी की कथा श्रवण पूरी हो गई होती। हनुमान जी कहते अब हो गया, अब बहुत कथा सुन ली। शिव जी निरंतर कथा कहते हैं। आज पार्वती जी को कैलाश पर शिव जी ने, स्वयं सेवी शिव जी ने अपनी सेवा, अरे दूसरों की सेवा वो क्या कर पाएगा जिसे अपनी सेवा नहीं हो पाती। जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाता वो क्या दूसरों की सेवा करेगा। बहुत लोगों को देखिए, इतनी अस्त व्यस्तता रहती है कि वो अपने आप का भी ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्या दूसरों की सेवा करेंगे। और जो देह पूजा करते हैं वो देव पूजा क्या कर पाएंगे सज्जनों। लेकिन शिव जी जब कैलाश पर्वत पर पधारे ना, तो वो उनकी परम प्रिय भूमि है। काशी में आराम करते हैं और कैलाश जाकर भगवान की कथा करते हैं। अपने हाथ से आसन बिछाया, बैठ गए और कथा कहते हुए आज गदगद हो रहे। देवी सुनो कथा। भगवान श्री राम जी का पावन अवतरण हुआ। जो जिनका नाम स्मरण करते ही गर्भवास मिट जाए, वो प्रभु कौशल्या जी की कोख में निवास किए। और आज कौशल्या जी ने कहा, आप तो हंस रहे हैं। जन्म लेता हुआ बच्चा अगर हंसता है ना, तो शकुन अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं बच्चा रोया नहीं, ये भारी अशगुन होता है, आप रो प्रभु। मां, मैं तो आपके लिए आया हूं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है कहां गर्भ के ज्ञान नष्ट हो जाते हैं उसके, कि मैं गर्भ से बाहर निकालो तेरा भजन करूंगा, और बाहर आते ही कहता है कहां। लेकिन श्री राम जी ने कहा, मां मेरा पहला अक्षर कहां नहीं, मेरा पहला अक्षर मां है। मां आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और राम जी रोने लगे। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवाणी। शिव जी कहते हैं बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही संभ्रम चली आई सब रानी। श्री कैकेयी जी दौड़ी, श्री सुमित्रा जी दौड़ी। आपने चर्चा सुनी है कि श्री दशरथ जी के और भी रानियां थी, पुत्र के लिए रानी पर रानी करते गए। दौड़ती हुई दासियां आई, यहां आनंद हो रहा है। और एक तरफ श्री शिव जी कहते हैं, दशरथ जी बैठे थे, मेरे घर राम आएंगे, कब आएंगे प्रभु आएंगे। राम 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 कर रहे थे, अचानक आवाज आई, महाराज बधाई हो। दशरथ जी चौंक गए, बधाई। एक दासी ने कहा, महाराज आप पुत्रवान हुए, माता कौशल्या जी के लल्ला हुए हैं। महाराज जायो कौशल्या ने लल्ला, मुहल्ला में हल्ला तो मच गए। जाओ कौशल्या ने लल्ला, मुहल्ला में हल्ला तो मच गए। महाराज बधाई हो महाराज, आपके पुत्र जन्म हुए। पुत्र जन्म इतना सुनना था।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म सुनि हो ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना। ललन सुनि ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना। जन्म सुनि परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बोलाई, बजा बहु बाजा बजा कहूँ। बाजा बजाओ, बजाओ बाजा। अयोध्या में बाजे बजने शुरू हो गए और दशरथ जी परमानंद में निमग्न हो गए। मेरे घर पुत्र आए हैं, मेरे घर प्रभु आए हैं, मेरे घर। उन्होंने पुत्र के पद में प्रीति मांगी थी। आज तक कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो बेटे के चरणों में प्यार मांगे और यह वरदान मांगे कि जैसे मणि साथ में हो तो फणिधर सांप जीवित रहता है, वैसे मेरे लिए राममणि हो। जब तक ये मेरी आंखों के सामने में हो मैं जीवित रहूं, और जब ये मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो जैसे सांप तड़प कर प्राण गंवाता है वैसे ही मेरा प्राण निकल जाए। आज दशरथ जी फूले नहीं समा रहे हैं। स्थिति क्या हुई कि उठना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं जा रहा है। परमानंद पूरी मन राजा, उठना चाह रहे हैं, चाहत उठन, उठना चाह रहे हैं, किसी ने आके उठाया। दशरथ जी ने कहा बाजे बजाओ, और उसी समय गुरुदेव का स्मरण किया। देखो, घर में परमात्मा आ जाए और जो गुरुदेव की याद करे उनकी जय हो, क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा के कभी गोविंद देव के दर्शन नहीं हो सकते। बिना गुरु की कृपा से कोई भगवान को पाले, ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ भी है तो परमात्मा ने फिर कहा है जाओ आप गुरु के पास जाओ, क्योंकि जब तक गुरु कृपा ना करे, गुरुमुख ना हो जाओ, तब तक मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता और तुम मुझे नहीं छू सकते। जाओ गुरु के पास। जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव भगवान की जय कहिए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा। गुरुदेव आपकी जय हो, आपकी कृपा फलित हुई। चक्रवर्ती महाराज पुत्रवान हुए, उन्होंने आपको प्रणाम किया है, आपके चरणों में प्रार्थना की है। आप पधारिए, नालच्छेदन से पहले आप पधारिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सुना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू। खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। आज वशिष्ठ जी महाराज गदगद हो गए। ब्राह्मणों से कहा, शिष्यों से कहा, सारे सार संभालो। आज महाराज आपे में नहीं होंगे, मैं भी आपे में नहीं हूं। पता नहीं वहां जाके क्या हाल होगा। चलो सब संभाल कर ले चलो, नालच्छेदन करना है। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, तो आयो द्विजन सहित नृप द्वारा। ब्राह्मणों के साथ आए। गुरुजनों, ठाकुर जी आए हैं किनके लिए? सबसे पहले विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गौ माता के लिए, सूर
देवताओं के लिए और संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य रूप धारण किया। देखिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों देने वाले विप्र, गौ, देवता और संत हैं। इन चार का ही नाम ले लिया, चार में ही सारा संसार समा गया। श्री वशिष्ठ जी स्वयं विप्र, ब्रह्मा जी के मानस नंदन, और विप्रों को लेकर आए हैं। जब आए ना तो देखा दशरथ जी अपने लाडले के दर्शन के लिए गुरुदेव की आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव आए ना, इससे पहले की थोड़ी सी घटना सुनेंगे। उनके मन में इतनी आतुरी हुई कि दौड़ के जाऊं, अपने लाल जी के दर्शन करूं, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। एक बार कहना होगा, कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कष्ट हो तो कोई बात नहीं, और धीरे बोल लीजिए, जय श्री राम। जय श्री राम। सज्जनों, दशरथ महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज चले तो आगे रास्ता ही नहीं है। भीड़ इतनी है कि उनके महल में या मार्ग में जो हीरे मोती जरे थे, वे लोगों के पदाघात से, पैर के आघात से धूल बनकर उड़ रहे हैं। कितनी भीड़ होगी। दशरथ जी जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आगे बढ़कर सिपाहियों ने कहा, अरे अलग हटो। दशरथ जी ने कहा, नहीं, किसी को रोको नहीं, जाने दो। पता नहीं किसके भाग्य से मेरे घर पर आज प्रभु आए, पता नहीं किसकी प्रार्थना सफल हुई है। मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, किसी को रोको नहीं। देखो, जो सब में भगवान को देखे, उसी के घर भगवान आते हैं। मानस में एक चौपाई है, संयोग से वो चौपाई मेरे दिमाग से आगे निकल रहे हैं, निकल आ नहीं रहे हैं। तो चलिए मैं दूसरी चौपाई गुनगुनाता हूं, आप लोग भी कहिएगा। सिए राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कभी कभी मैं ऊंची आवाज में इसलिए कह देता हूं कि हम मनुष्य एक क्षण में आपा खोकर कभी कभी बहुत जोर से किसी को डांटते हैं। वाणी का वह महान दोष है। कभी कभी किसी को अनाप शनाप ऊंची आवाज में बक देते हैं। वह दोष कब मिटता है? जब ऊंचे शब्द में भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय जय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। आपके वाणी के दोष मिटे, ठाकुर जी कृपा करें। वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी से कहा, राजन मैं आ गया हूं, आप चलिए। श्री वशिष्ठ जी को देखते ही सारे के सारे अयोध्यावासी
दो तरफ हो गए और आगे गुरुदेव, पीछे शिष्य चले जा रहे हैं। राम मिलन की आतुरी में भव्य महल के बीच आंगन में देवी कौशल्या जी अपनी गोद में लल्ला जी को लेकर बैठी थी। वो आपे में बिल्कुल नहीं थी। उनकी दशा का कौन वर्णन कर सकता है? भगवती सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। कौन बराबरी कर सकता है? सूर्य नारायण सबसे पहले दर्शन करके ऐसे फूले कि अपने आप को भूल गए, गति भूल गए, बस बीच में मध्य में ही खड़े रह गए। न इधर न उधर, न इधर न उधर, वहीं खड़े हैं जड़वत। चक्रवर्ती जी महाराज को लेकर, आइए महाराज, आइए दर्शन करिए लल्ला जी का। गुरुदेव ने राम जी को देखा। उस समय सद्या जन्म लिया हुआ बालक, उसकी आंखें स्थिर नहीं रहती, लेकिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता का दर्शन किया था, पिता को भी प्रणाम कर लिया था आंखों में। लल्ला राम जी देख रहे थे गुरुदेव कहाँ है। और ज्यों ही लल्ला जी की नजर गुरुदेव पर पड़ी तो गुरुदेव के हाथ में महाराज मधुपर्क था। वैदिक मंत्र उन्होंने मधुपर्क जिह्वा पर डालने, नालक छेदन करवाना था, मधुपर्क डालना था, लेकिन मंत्र भूल गए। राम जी ने देखा कि सारे मंत्र भूल गए, अपने आप को भूल गए, पलक झपकना भूल गए। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वेद भूल गए, नाम भूल गए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव मंत्र बोलिए ना। गुरुदेव ने कहा भूल गया। कहा गुरुदेव आप भूल नहीं सकते। कहा मैं अपना नाम भी भूल गया, मंत्र क्या पूछ रहे हो? वो लल्ला को देख रहे हैं, लल्ला इनको देख रहे हैं। कोई दूसरा क्या जाने, क्या जाने मेरी और मोहन की बातें, या वो जाने या मैं जानूं, दूसरा क्या जाने। गुरुदेव, अब गुरुदेव ने राम लल्ला जी को प्रणाम किया, मन ही मन कहा मैं आता नहीं था यहां। पिता ने आदेश दिया कि आप आएंगे, मैं तो आप ही के लिए आया हूं। मैं मानसिक रूप से आपको लल्ला जी प्रणाम करता हूं और अपने इस गुरु रूप के कारण आपको आशीर्वाद देने आया हूं। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपना काम करने की कृपा करें, मुझे इसकी सुध बुध आए। तो मंत्र ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी आंखें गुरुदेव से हटाकर पिताजी पर डाल दी। अब गुरुदेव वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। राजन, लल्ला के मुंह में अनामिका उंगली से मधु डालिए, लेकिन सुने कौन? अब दशरथ जी तो है नहीं। लल्ला की आंखों ने ऐसा जादू डाला, गुरुदेव ने देखा, मगन हो गए। भक्त भगवान पिता और पुत्र का यह भाव प्रेम देखते हुए दशरथ जी, गुरुदेव वशिष्ठ एक बार फिर सर झुका लिया। फिर वो मंत्र बोलने लगे और मधुप्राशन हुआ। तदनंतर नालक छेदन हुआ और उस समय बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राजन, नांदी मुख श्राद्ध करो। नाद कहते हैं जिसमें पशुओं को
चारा दिया जाता है। हमारी तरफ तो पहले मिट्टी का हुआ करता था, अब सीमेंट आदि का होने लगा, और इधर और भी कई तरह के होते हैं ज्यादा तो आप लोग, जिनमें पशुओं को चारा दिया जाता है। तो ये नांदी मुख श्राद्ध क्या है? पितर जिसके लिए अपना मुंह इतना फाड़ कर रखते हैं कि उनके लिए नाद जैसा चाहिए आहार का पात्र, इसलिए नांदी मुख श्राद्ध कहा गया। पितरों को श्राद्ध दिया गया। फिर जात कर्म सब कीन, जात कर्मादिक संस्कार हुआ गुरुदेव के द्वारा। फिर गुरुदेव की आज्ञा से दशरथ जी ने कहा स्वर्ण दान करो, गोदान करो। 2 लाख धेनु उनके पद सींग और सारे शरीर सुंदर से सज कर हीरे मोतियों से ब्राह्मणों को दिए गए। हाटक धेनु वसन मणि वस्त्रादि दिए गए। लोग आज भी देते हैं महाराज, यहां की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बिहार में कहते हैं ब्राह्मणों को देना है, दान देने वाला वस्त्र देना। तो ऐसा वस्त्र पता नहीं किस कंपनी में वो वस्त्र बनते हैं, उसमें आप ना आटा छान सकते हो, ऐसे वस्त्र ब्राह्मणों को देते हैं। कहां चले गए? ऐसे देने वाले का तभी कल्याण हो सकता है। अरे जो तेरा सबसे प्रिय हो, जो तुझे सबसे अच्छा लगे, वो ब्राह्मणों को दो। ब्राह्मणों को हीरे दो, वस्त्र दो, मोती दो, मणि दो, स्वर्ण दान करो। क्या क्या नहीं दिया, आनंद मन रहा है। उसी समय फिर संकट बनी हुई कि कैकेयी और सुमित्रा जी दोनों ने पुत्र को जन्म दिया है। कैकेयी जी ने 1 को और श्री सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब तो चारी चारी प्रगटे ललनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 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 जब बाजे बजने लगे, बजाते रहिए। ये बाजे की आवाज सुनकर नारद मुनिवर वीणा बजावे। नारद मुनिवर वीणा बजाए। नारद ऋषिवर वीणा बजावे। नारद ऋषि मुनि वीणा बजाए। बाजे बज रहे हैं तो नारद जी वीणा बजाने लगे, और जब इनको वीणा बजाते देखा तो एक कौवा आ गया, और नारद मुनिवर वीणा बजाए। नारद मुनिवर वीणा बजाए। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारी रूप धरी छम छम नाचे। नारी रूप धरे छम छम गावे। धन्य है केतुवालेश्वर भगवान भोलेनाथ जी,
शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा शैल सुता के ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बोलिए बाल भगवान की जय। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। चार, अब सोचिए कि काग कीर्तन करने लगा। संसार में सबसे कठोर भाषा वाणी होती है कौवे की। कौआ बोलने लगे तो कोई भी ईंट मार देते हैं, और कहीं कोयल बोलने लगे तो सब कान लगाकर दौड़ते हैं। लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा कि बाजे जब बजे तो नारद जी वीणा बजाने लगे छुपाकर अपने आप को, और जब वो वीणा बजाने लगे तो मधुर वचन तब बोले वो काग भुजुंडी जी इतने मीठे स्वर में कीर्तन करने लगे कि मत पूछिए। और जब इन लोगों का कीर्तन शुरू हुआ तो भोले बाबा घूंघट कार कर आ गए। आपको याद होगी ना, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मुझे ये भजन गाने का भी अवकाश नहीं है, मौका मिला तो कभी सुनाऊंगा। वहां भी शिव जी नर से नारी बनकर साड़ी पहनकर नाचने लगे थे जब रास देखने गए थे। और यहां तो ऐसी कोई पाबंदी थी नहीं, लेकिन नारी रूप धरी छम छम नाची। भोले बाबा को रहा ही नहीं गया अपने आप को छुपाने का, कोई और तरीका झटपट नजर नहीं आया, बस नाचने लगे स्त्री रूप धारण करके। शैल सुता के सजनु। पार्वती जी ने देखा शिव जी कथा कहते हुए बोले कि मैं छम छम नाच रहा था देवी, मैं क्या था। सूर्यदेव अपनी गति भूल गए। रात्रि को लगा कि दिन हो, अब तो दिन का समय समाप्त है, मैं चलूं। रात्रि आई तो यहां दिन देखकर शाम गई, और चंद्रमा ने राम जी से कहा, प्रभु जी आपकी जय हो, इन अपने दादा परदादा को कहिए ना अभी ये आगे जाए, बहुत समय हो गया, अब तो रात्रि भी बीतने का समय हो गया, ये टस से मस नहीं होते। तो रामलला जी ने हंसकर कहा, समय समय पर होती है समय समय की बात। चंद्रदेव किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। धैर्य धरिए, अभी सूर्य वंश में आया हूं, कभी आपके वंश में भी आऊंगा तो राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। फिर उस दिन आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा, आप इन्हीं की तरह टस से मस मत होना। बस अष्टमी तिथि होगी वो। चंद्रदेव फिर भी चंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए, तो श्री राम जी ने इशारे से कहा, सुनो,
आप तो सौम्य हो, शीतल हो, ठीक है। आपको फिर कुछ और चाहिए तो लीजिए। मैं सूर्यवंश में आया हूं। यूं तो मुझे सूर्य की कला धारण करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको आज वरदान देता हूं कि मेरे नाम के आगे आपका नाम जुड़कर रहेगा। मैं आपके साथ ही पुकारा जाऊंगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुण। आज से मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। चंद्र देवता भी बिना ठुमका लगाए नहीं रह सके सज्जनों। आज जो ठुमका न लगाए वो कैसा जीव होगा, इसकी कल्पना कीजिए। सब आनंदित हैं, सब आनंदित हैं। इन्हीं के बीच में क्या कहूं, कथा तो इतनी है, लेकिन समय कितना है। ये घड़ी पीछे पड़ी है, नहीं उधर नजर नहीं डालूं। देखिए, भारत में कम से कम 2 घंटे, अधिक से अधिक 4 घंटे, अन्यथा 8 से 11 बजे और 3 से 6 बजे तक 2 सत्रों में कथा होती है, तो कुछ कथा कह पाया जाता है। और इधर मैंने एक बात सुनाई थी आपको। जब कथा में आनंद आता है तो बस समय पूरा हो जाता है। चलिए, यही कम से कम अंतिम घड़ी में भी यही समय बना रहे। मुख में हो राम राम। एक गीत अनूप जलोटा जी ने महाराज गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर मेरी जान तन से निकले। केवल एक कड़ी, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यवन चिबट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यवन चिबट हो। मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरी जान तन से निकले। शिव जी ने कहा, पार्वती देवी, अगले जन्म में तुझे सती थी तो मैं कथा नहीं सुना पाया था। इस जन्म में सुनाता हूं। मैंने आपसे एक चोरी की। शिव जी मर्यादा भूल गए। बीते हुए कल के यजमान कौन थे, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज श्री आचार्य जी की परम प्रिया पुत्री श्री सीता जी यजमान बनी हैं। भगवान किसका किसका नंबर लगाते हैं, दूसरे कोई नहीं आएंगे। ठाकुर जी ने जिनका नाम पहले साइन करके रखा होगा, उन्हीं को फाइनल ऑर्डर इनकी ओर से जाएगा, उन्हीं को यह सौभाग्य मिलेगा। धन्य है, आयोजक धन्य हैं, और आप सहयोगी धन्य हैं। वे सब धन्य हैं जो श्री राम जी के अनन्य हैं। जो राम जी के अनन्य, वही धन्य। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जी को प्रणाम है। शिव जी बोले, पार्वती और एक
कहो निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। अब आपकी मति एकदम से दृढ़ हो गई है, विचलित नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं कि काग बुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मैं काग बुसुंडी जी को शिष्य बनाकर चला। एक महाराज जी बक्सर के मामा जी थे, जिनका शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन जिनका कभी कभी भजन पूरा नहीं होगा, जिनकी कथा कभी पूरी नहीं होगी, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। उन्होंने लिखा है, राजा दशरथ के अंगनवा, राजा दशरथ के अंगनवा, खेले चारी गोलनवा। भोजपुरी कुछ इसमें है, दिक्कत हो तो माफ करिएगा, और अच्छा लगे तो बताइएगा। तो फिर मैं, राजा दशरथ के अंगनवा, खेले चारी गोलनवा, हो खेला गल देवता देवी गण के भार। राजा जी हो खेला गल देवता राजा जी। एक दिन आके ओढ़र दानी, लागे भूत भविष्य बखानी। एक दिन आके ओढ़र दानी, लागे भूत भविष्य बखानी। माते क्या तेरा बेटा जब जन्म लिया था तो 4 हाथ थे इसके? कौशल्या जी ने कहा, जय भोले बाबा, जय बाबा जी। ये तो मैं जानता हूं और ये जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। धन्य हो आप, जय हो, जय हो। एक दिन आके ओढ़र दानी, लागे भूत भविष्य बखानी। एक दिन आके ओढ़र दानी, लागे भूत भविष्य बखानी। संग में काग बुसुंडी, शिष्य परम मति धीर राम जी। संग में काग बुसुंडी, शिष्य लगे धीर राजा जी। उसी समय कौशल्या मैया ने लल्ला को लिया। बाबा और नजदीक आओ। बाबा, आपने बताया 4 हाथ वाला, ये 4 हाथ वाला ही था। माँ, ये जन्म लिया था तो आपसे बात कर रहा था, हंस रहा था। हाँ बाबा। और आपने जब कहा रोने के लिए तो रोने लगा। हाँ बाबा जी। कौशल्या जी ने हीरे मोतियों की वर्षा कर दी। जय हो बाबा जी, आप सच कह रहे हैं। आगे बताओ मेरे लाल का अगला भविष्य क्या है? मैया, मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन आपको लल्ला को मेरी गोद में देना होगा। लो ना बाबा, वो कोई यशोदा मैया थोड़े थी कि नहीं, मैं तेरे गोद में नहीं दूंगा बाबा। तेरे गले में नाग लपेट रहे हैं, मैं नहीं देती अपने लल्ला को। ये तो कौशल्या जी थी। लो ना बाबा। और जब तभी तक भोला बाबा थे, जब तक दूर थे दोनों। जब गोद में राम जी आए ना, तो ऐसा जादू राम जी ने किया कि भोला बाबा तो गए काम से। अभी माथे पर गंगा तो बरस ही रही थी, आंखों में भी गंगा बरस रही। ऐसा काफी समय हो गया तो मैया ने कहा, बाबा बोलो ना। तो बाबा ने कहा, बाबा मैया, एक दिन बालपन जबलों तबलों खेलों तब नैन आगे, होते ही किशोर बाबा कौशिक लेके जाएंगे। जब तक बालपन है तभी तक तेरी गोद में है, तेरे घर में है। जो ही ये किशोर होंगे तो एक बाबा बक्सर से आएंगे और बहू को लेके चले जाएंगे। मैया जी ने कहा, मैं दूंगी तब न लेके जाएंगे।
कैसे लेके जाएंगे? कोई प्रसाद है? मैं दूंगी ही नहीं। नहीं नहीं, आप देंगी मां, आप जरूर देंगी। बालापन जोलो तोलो खेलो तब नैन आगे होते ही किशोर बाबा कौशिक लेके जाएंगे। असुर संहारी मग में गौतम की नारी तारी करे उजियारी जग विमल जस छाएंगे। जनकपुर में जाय हर को कोदंड खंड जनक दुलारी को विवाही घर में लाएंगे। बहुत दिवस अवध में आनंद से आनंद करें, आगे की कथा हम बाद में बताएंगे। मैं थोड़ी देर और कहूंगा, बोले। वो भी इसलिए कि आज आचार्य जी से मैंने पूछा 8:15 बजे कथा पूरी कर दूं। आपको फिर जाना पड़ता है, 12 तो जाने में बच जाते हैं, फिर वहां भी जाकर ठाकुर जी की सेवा, फिर वहां की सेवा, यहां आना, पता नहीं और क्या क्या, या ये जाने या वो जाने। इन्होंने कहा 8:30 तक तो चले। अब शकुंतला बहन जी दो घंटे सुनना चाहती हैं। ठाकुर जी वो भी अवसर इनको देंगे, वहां तो मिल जाएगा। आज इन्होंने कहा है वहां 2 घंटे कथा का समय रखेंगे। वाह, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बनेंगे बनेंगे तेरे बनेंगे बिगड़े तुम, फिकर फिर क्या, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी। अरे अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, हो अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पीछे बैठना, सबसे पहले आना और सबसे पीछे जाना, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम है। हनुमान जी को परमानंद है। आज शिव जी ने, बात क्या हुई बताऊं, बीच की बात बताऊं। जब शिव जी ने लल्ला के पैर को हाथ लगाया ना, तो राम जी ने कहा बाबा बस ये चालाकी रहने दो, अभी आप आए हो आशीर्वाद देने, माथे पर मेरा हाथ रखो। लेकिन शिव जी को होश ही नहीं है। वे तो ठाकुर जी के जिन चरणन से निकली सुरसरी, मेरी जटा समाई, शिव की जटा समाई, जटा शंकरी, नाम परो है त्रिभुवन तारण आई। भजुमन 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 राम चरण सुखदा। राम जी के चरण में ही हाथ लगा रहे हैं। अच्छा, राम जी ने कहा अच्छा तो बदला चुकाता हूं आपसे, आप माथे पर जब तक हाथ नहीं रखेंगे। राम जी ने रोना शुरू किया, मारी ऐसी किलकारी की मैया भूल गई सब कुछ। बाबा क्या हुआ मेरे लल्ला को? बाबा भूल गए पैर में हाथ लगाना, बस माथे पर हाथ दिया, लल्ला जी चुप हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन चुप तो हो गए, लेकिन कहा एक गलती की है, दाढ़ी जरूर झुलाऊंगा आपकी। क्या हुआ? जब इन्होंने कहा कि एक संत आएंगे, मांग कर ले जाएंगे बक्सर वाले बाबा, और वो इनको ले उनके यहां असुर का संहार करेंगे।
रास्ते में गंगा पार करेंगे, अहिल्या जी का उद्धार करेंगे, जनकपुर जाएंगे, धनुष तोड़ेंगे और सुंदर दुल्हन लेकर आएंगे। आगे भी कुछ कथा कह रहे थे, क्योंकि अभी 7:15 बजे थे, 15 मिनट और था। तो राम जी ने देखा कहीं पोल खोल न दे, जंगल वाली बात कह देंगे तो मेरी मैया तो रो रो कर अभी से मर जाएगी। बस पकड़ के दाढ़ी खींची धीरे से। शिव जी ने अंदर देखा, राम जी ने इशारा किया, बस बस। भोले बाबा ने कहा, मैया क्या कहूं, रेखा बांचने में मेरी आंख कमजोर है, अभी बालक हैं, बहुत छोटे हैं, तो इनकी रेखाएं कुछ तो बनी हैं और कुछ बन ही रही हैं, तो अभी बनी नहीं है, और मैं क्या कहूं, बूढ़ा हो गया। रेखा बांचने में मेरी आंख कमजोर है, आगे वाली लीला का न और है न छोर है, आगे वाली लीला का न और है न छोर। शिव जी ने कहा, फिर आऊंगा मैया, अब तो जाने दो मैया, बाबा ये ले लो, बाबा वो ले लो, बाबा ये ले लो। शिव जी ने कहा, अगर देना हो तो अपने लाडले से कह देना, अपने लाडले से कह देना कि मुझे भूले नहीं, मुझे न भूले, मुझे मत भूले। शिव जी प्रणाम करके गए और जब कैलाश पहुंचे तो मैया ने देखा, पैर रखते हैं कहीं, पड़ता है कहीं। प्रेम लपेटे अटपटे ऐसी दशा में भोले बाबा जी हैं कि बस मैया जी ने कहा, भोलेनाथ जी बिना बताए जा रहे हैं, चुपके चुपके जा रहे हैं और बाबले बने आ रहे हैं, हमको कुछ नहीं बतला रहे हैं, क्या चुपचाप मलाई मार के खा रहे हैं। मैया ने बहुत कुछ पूछा तो शिव जी ने कहा, क्या बताए देवी, चोरी से चला गया था, किसी और को ले गए थे। मैया ने किंचित नाटक किया, क्रोध का, रोष का, किसी और को ले गए थे। हाँ, चेला को ले गया था, अकेला जा नहीं सकता था, इसलिए चेला को ले लिया। अच्छा, अकेला नहीं गए, चेला को लेकर गए, अपने पंडित को बनकर गए, अपने पंडित को लेकर गए, साथ में चेला को ले गए। पंडितानी को नहीं ले जा सकते थे क्या? मुझे छोड़ गए। इतना ज्यों ही माता ने कहा, उनकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगे, मुझे छोड़ गए। शिव जी ने कहा, देवी वहां पाबंदी कोई थोड़े ही है, आप भी जाइए, अपने चेले सखियों को लेकर जाइए और खूब दर्शन करिए। मैं क्या बताऊं, माता जी गई, समय नहीं है, केवल इतना कह दूं, देखन दशरथ जी को छौना, मैया बेचन चली खिलौना। जय माते, धन्य हो माता। पार्वती जी पंडित बनकर गए थे और ये खिलौने बेचने वाली बनकर चली। देखन दशरथ जी को छौना, मैया बेचन चली खिलौना, पहिरे विविध भांति के भूषण रेशमी चीर राम जी, पहिरे विविध भांति के रणधीर राजा जी। पहुंच गई, लल्ला जी के पास पहुंच गई, आवाज दिया, मैया मैया। कौशल्या जी ने कहा, आजा मैया आजा, स्वागतम, आओ ना। आई, खिलौने बने अनेकन भांत, सोने चांदी हाथी दांत, खिलौने बने मेरे साथ, मिलाने सोने चांदी साथ, घोड़े हाथी चकबा चकबी कोकिल कीर राम जी, घोड़े हाथी घोड़े मीना मीना वीर राम जी। भैया मैं आपके लल्ला के लिए खिलौने लेकर आई हूं,
खिलौने ले लो लल्ला। मैया ने कहा, कौशल्या जैसी उदार मैया नहीं। इन्होंने कहा, मैया न जाने किसके आशीर्वाद से इस निपुति के भाग खुल गए। आज मेरी गोद में मेरा लल्ला आया है, मेरे लल्ला को खिलौने दे दो। मैया ने सारे खिलौने सामने लगा दिए। अब एक एक करके राम जी ने पहले तो मन ही मन प्रणाम किया। मैया अच्छा किया, आना तो पहले आपको था। पहले भोले बाबा पिता को ही भेज दिया। चलो, होती तो पहले माँ है फिर पिता, लेकिन यहां भोले बाबा ही ठहरे तो वो आपको छोड़ के आ गए। चलो, आपको प्रणाम है माँ। और फिर लल्ला ने सारे खिलौने पसंद कर लिए। मैया ने कहा, देवी आपके सारे खिलौने पसंद कर लिए। वो टोकरी में उन्होंने हीरे मोती भर दिए। ये ले लो मैया। ये क्या, आपकी आंखें भर गई, आप रो रही हो। अपने आंसू पोंछकर, मैया नजर न लग जाए ये खुशी के आंसू हैं। मैया आपके लल्ला ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये ले लो, ये बांट दो यहीं। मैया अगर देना ही है तो एक बार अपने लाल जी को मेरी गोद में दे दो। कल्पना कीजिए, कभी हमारी गोद में लल्ला आ जाए। भाव से ही सही, आंखें बंद करके भाव से लल्ला को गोद में झुलाइए। सावन का महीना है, झूला झुलाना है। लल्ला जी को झुलाइए झूलों में। मैया ने लल्ला जी को गोद में लिया। भोले बाबा तो अपने आप को संभाल कर गए थे, लेकिन अब ये जब जाने लगी ना, तो इनकी दशा विचित्र है। बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। क्या कहा जाए, कितना कहा जाए। माता एक निछावर पाऊं, ले लल्ला को गोद खिलाऊं, अपनी गोद अपनो हृदय जुड़ाऊं, हृदय लाए रघुवीर राम जी। राम लल्ला को हृदय से लगाकर चली थी। शिव जी ने स्वागत किया, आओ देवी, दर्शन किया। मैया झरझर आनंद में रो पड़ी। क्या आनंद है सज्जनों, कोटि कल्पों तक भी गाया जाए तो राम जी के बाल चरित्र गाए नहीं जा सकते। मैं क्या सुनाऊं। दो बार राम राम कहिए। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। धरैया का बालपन, भक्तों सुनो सारंग धरैया का बालपन। क्या गाता हूँ, क्या क्या कहूँ मैं राम रमैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं राम रमैया का बालपन। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। एक रोज माँ ने लल्ला जू को स्नान कराया, श्रृंगार से सजा
पालने पे बिठाया। कुल इष्ट देव के लिए फिर मैया नहाई, पूजा की थाल शीघ्र मगन मन से वो लाई। कुल देव की पूजा किया, नैवेद्य चढ़ाया, पहुंची रसोई घर जहां व्यंजन था बनाया। वापस हुई तो चौंक गई देख नजारा। क्या चौंक गई? वापस हुई तो चौंक गई देख नजारा। नैवेद्य खा रहा था इनका लाडला प्यारा। पलने पे देखने गई, पलने पे देखने गई तो 16 मिला ललन। क्या क्या कहूँ मैं राम रमैया का बाल, क्या क्या कहूँ मैं राम रमैया का बाल। देवता कुल देवता के आगे नैवेद्य परोस कर दिया, आप भोजन करो स्वामी। और स्वयं गई उधर, और जब लौट के आई तो देखा लल्ला भोजन कर रहा है। चौंक गई, फिर दौड़ गई, बावली हो गई। मंदिर में पुनः आई, यहाँ खा रहा था लाल। अचरज के मारे कांप गई, क्या है यह बवाल। उधर सो रहा है और इधर खा रहा है। चौंक गई, ये क्या बवाल है, ये क्या हो गया है। यह खा रहा है यहाँ है, वहां सो रहा वहां। पगली हुई हूं मैया, बात खास है यहाँ। अकुलाई हुई माँ को देख मुस्कुराए राम। माँ देख इधर कुछ नहीं है, विश्व यह तमाम। अद्भुत अखंड रूप अपना माँ को दिखाया। खुद याद न रह जाए ऐसी फेर दी माया। फिर बाल रूप धार कर करने लगे रुदन। ऐसा था मेरे राम रमैया का बाल, ऐसा था मेरे राम रमैया का बाल। क्या क्या कहूँ मैं राम रमैया का बाल। तो क्या क्या कहूँ मैं राम रमैया का बाल। केवल 2 मिनट की एक और चर्चा। एक दिन मझली माँ के घर में चले गए। चारों खिलकते हुए, उछलते हुए, मचलते हुए, गाते हुए, फिसलते हुए जैसे तैसे गए। और मझली माँ की आंख को राम लल्ला जी ने पीछे से ऐसे ढांप लिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन राम लल्ला का स्पर्श मिला। सुनिए, एक रोज खेलते हुए ये चारों ही कुंवर, सब कूदते उछलते पहुंचे मझली माँ के घर। श्री राम ने चुपके से माँ की आंख ढांप ली। मारे खुशी के मझली माँ पहचान ना सकी। क्या रहे ना, तो मैया पहचान न सकी किसने आंख ढप लिया। फिर अनुमान लगा करके था पा न सकी माँ। लल्ला का नाम एक व एक बता न सकी माँ। लक्ष्मण का पहले नाम लिया। सबसे चंचल लक्ष्मण जी थे। मैया को लगा वही होगा नटखट। लक्ष्मण का पहले नाम लिया। लक्ष्मण का पहले नाम लिया, रिपुदमन कहा। लक्ष्मण कहा, लेकिन लल्ला ने आंख नहीं छोड़ी तो कहा शत्रुघ्न हो सकता है। रिपुदमन कहा। फिर बोली यह भरत है कौशल्या जी का लल्ला। भरत मेरा लल्ला नहीं है, भरत कौशल्या जी का लल्ला है, राम मेरा लल्ला है। फिर बोली यह भरत है कौशल्या का लल्ला। ये भरत है या राम है,
ये भरत है या राम है? बस एक आवाज आई, माँ हाल गई अब नहीं छोड़ूंगा मैं नयन, ऐसा था मेरे राम रमैया का बाल का, ऐसा था मेरे राम रमैया का बाल का। माँ कह रही है बेटा छोड़, जो कहो वो दे दूं, मैं हार गई ना तो क्या दूं? तो राम लल्ला एकाएक गंभीर हो गए और बोले, मैं राम हूं तुम हार कर मां दोगी मुझको क्या? क्या दोगी मां? तो मैया ने कहा, यह प्राण भी दे सकती हूं, क्या दूं तू ही बता? क्या दूं? प्राण दे सकती हूं, क्या दूं बोलो? राम जी ने कहा, मां प्राण नहीं दो, फिर पहले वचन दो, वचन दो। तो मैया ने कहा, वचन दिया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, वचन दिया अब तो बोलो। पहले वचन दो देती हूं लल्ला तुझे वचन। तो राम जी ने गंभीर होकर कहा, मां सुनो, ध्यान से सुनो, और वचन दिया है मुड़ मत जाना, मुकर मत जाना। फिर पहले वचन दो देती हूं लल्ला तुझे वचन, दे राज्य पिताजी तो मुझे भेज देना बन। मां जब पिताजी मुझे राज्य देने लगे ना तो मुझे बन भेज देना। क्या? सुनते ही धक से कलेजा रह गया। कैकेयी जी ढीली पड़ गई मां, पीली पड़ गई मां, धक से कलेजा रह गया। सुनते ही मैया क्या कह रहे हो? बच पाएंगे क्या वो तेरे बिना? मैं तुझे वन भेज दूं? एक बात बता, मैंने तुझे वन भेज दिया तो क्या वो बचेंगे तेरे बिना? वो का मतलब तो समझ ही गए होंगे। आज का समय नहीं है कि नाम लिया और कह दिया। क्या वो बच पाएंगे? बेटा एक और बात बता, मारो परी त्यागेगा मुझको भरत भी, त्यागेगा मुझको भरत, कलंकिनी कहांगी। लेकिन बेटा मैंने वचन दिया है, लेकिन तेरे लिए मैं हद से पार जाऊंगी। लेकिन मैं तेरे लिए सब कुछ सह जाऊंगी, सब कुछ कर जाऊंगी। तुम जो कहो मोहन तुझे देती हूं मैं वचन। कौशल्या मैया, उनका क्या होगा? सुमित्रा मैया का क्या होगा? अयोध्या वासियों का क्या होगा? मेरे प्राणनाथ का क्या होगा? भरत मुझे क्या करेगा? इन सब की चिंता नहीं, तुम जो मांगो वही दिया। इतना कह के मां राम जी की गोद में मूर्छित हो गई। आज कथा यहीं तक। सोचा था कल राम जी का विवाह सुनाऊंगा, लेकिन लगता है कल विवाह नहीं हो पाएगा। और अगर कल विवाह करना ही हो तो हमारे आचार्य जी हमें बता देंगे, तो हम हनुमान जी का स्मरण करके लगा देंगे छलांग और सीधे विवाह मंडप पर ही पहुंच जाएंगे। जैसा जो उचित हो वैसा मुझे आदेश देंगे। अब आइए। मंगल भवन मंगल हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहुविधि सब